वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन और कुछ अभी आईनी पैकेज के हवाले से बातचीत करेंगे और इसमें खास तौर के ऊपर नूर आलम खान JUI से इनका ताल्लुक है। पेशावर से रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं और इन्होंने 8 आर्टिकल्स के अंदर तरमीम जो है कि वो पेश की। अभी फ्लोर के ऊपर पेश नहीं हो सकी, एजेंडे पे थी और कोरम पूरा नहीं हो सका कौमी असम्बली का, तो इसलिए मुलतवी है। 3 तरमीम जो है कि वो 51, 59 और 106 आर्टिकल जो है ये पंजाब नेशनल असम्बली और सेनेट में जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उससे मुतल्लिक हैं। 2 तरमीम जो है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री से मुतल्लिक हैं और 2 तजावीज़ जो हैं कि वो 184 और 184(3) जो आज खुद नोटिस और सुप्रीम कोर्ट का जो इब्तदाई दायरा इख्तियार होता है समात का उससे मुतल्लिक, और एक जो मामला है वो है तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मनसूख करना, जिसमें नईम पजोथा साहब जो है कि ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। और हुकूमती असम्बली रुकन असम्बली हैं दानियाल चौधरी साहब, उन्होंने एक जो तरमीम पेश की है वो जजेस की तादाद से मुतल्लिक है। और ये PTI की एक सेनेटर हैं फौजी आरशा साहिबा, उन्होंने सेनेट के अंदर भी जो है कि जजेस की तादाद बढ़ाने की एक तजवीज़ पेश की हुई है और वो स्टैंडिंग कमेटी में पड़ी है। तो नईम पजोथा साहब, जजेस की तादाद में इजाफे के लिए तो आपकी पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी शायद दिखाई दे रहे हैं कि जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। इस वक्त 17 जो कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर है वो है, 2 एडहाक हैं, 19 तो है। फिगर जो है वो 23, 24, 25 इस किस्म का फिगर आ रहा है। तो ये ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि तौहीन अदालत का अगर कानून मनसूख हो जाता है, ऑर्डिनेंस अगर असम्बली, तो आईने पाकिस्तान के अंदर जो इन बिल्ट तौहीन अदालत वहाँ पर भी तो मौजूद है ना। हमारा आर्टिकल 19 है, उसके अंदर भी जो है कि कंडीशंस लगी हुई हैं कि आपने आज़ादी इजहार भी है तो फलां जगहों के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तो क्या ये किया जा सकता है दोनों मामलात? देखिए खालिद भाई, बात यह है कि असल में ये चाहते हैं कि मुल्क जो है ना इनकी मर्जी के मुताबिक चले, ना कि कानून के मुताबिक चले, ना कि आइन के मुताबिक चले। पहली बात यह है कि तादाद जो है जजेस की जैसे बढ़ा रहे हैं उसका मौका भी देखें, मौके की भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये बताऊंगा कि 3 अदवार में ख़ासतौर पर इनकी हुकूमत रही, आज तक क्यों नहीं तादाद जो है बढ़ाई गई। और जब तादाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पूरी है, 17 पूरे हैं जजेस, तो फिर आप क्यों बढ़ा रहे हैं। और 2 अडाक जजेस जो लेकर आए हैं वो भी सिर्फ इसी वजह से था ताकि इनकी जो मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फैसले ये ले सकें, क्योंकि 8-5 से जब फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो उन्होंने देख लिया कि 8 जजेस जो हैं ये तो किसी सूरत ना बिक रहे हैं, ना डराए जा रहे हैं, ना धमकाए जा रहे हैं, ना वीडियो कैमरे लगाकर कमरों में या उनकी बेगमात या उनकी बहनों या धमकियां देकर या मौत की धमकियां देकर ये नहीं पीछे हट रहे। तो लिहाजा क्यों ना फिर हम तादाद बढ़ा दें। तो इसलिए इन्होंने 2 अडाक जजेस लेकर आए और इसी वजह से ये मजीद जो है चाहते हैं कि जजेस मजीद उसकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फैसले लिए जा सकें। इस टाइम के ऊपर जब मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक दे दिया उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, और वही नून लीग और सारे ये सारे कह रहे हैं जी कि बिल्कुल ये ठीक कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इसको हम सपोर्ट करते हैं। चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की तकरीम का ख्याल रखते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो लिहाजा अब इसे मनोअन तस्लीम किया जाए, बल्कि ये तो पार्टी बनकर उनके साथ खड़े हो गए। और मरीम नवाज साहबा वही पंजाब में मैं देख रहा था कि उस दिन उठी और उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया, उन्होंने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी जजेस के ऊपर, यानी आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं है इसलिए हक हमारा था। आपको सीटें तो वो इलेक्शन कमीशन ने और कुछ जो है वो आपके साथ जैसे भी वो आपको पता ही है कि जो डील वाला तरीकाकार है जो सारा है उसके जरिए आपको मिली, आपका तो हक ही नहीं बनता था। आप किस तरह से क्लेम कर रहे हैं और ये अब चाहते हैं कि जजेस इसमें नजर आता है कि पॉलिटिकल प्रेशराइज करना एक मकसद नजर आता है। तो क्या तौहीन अदालत का कानून खत्म किया जा सकता है? तौहीन अदालत का कानून जो है वो खत्म करना और ये तमाम तरमीम लेकर आना, जितनी भी ये अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, ये सारी की सारी जो ये चाहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि अदलिया के ऊपर हमला किया जा रहा है। अदलिया के अख्तियारात के अंदर मुदाखलत की जा रही है। जो रियासत के 3 सतून हैं वो अलग अलग हैं। हाँ ठीक है, अदलिया है, उसके अंदर मुकन्ना है, इंतजामिया है, तो इनका काम ही नहीं है कि उसके अख्तियारात के अंदर, अदलिया के अख्तियारात के अंदर जाकर मुदाखलत करना। आर्टिकल 19 का सहारा लेकर अगर ये कहें कि जजेस की जो बीवियां हैं उनका क्रैश इमरान खान है या उनकी बेटियों के बारे में या उनके ऊपर ट्रोलिंग करें कि आपकी प्रॉपर्टी आ गई या मिले हुए आप ये माइंड रखते हैं, डर्टी माइंड रखते हैं, तो क्या ये इंडिपेंडेंट आप जो टॉक है, स्पीच है, उसका सहारा लेकर आप जजेस को थ्रेट करेंगे, उनको धमकाएंगे कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें? इसलिए आप चाहते हैं कि तौहीन अदालत जो है वो कानून ही खत्म किया जाए। और अब देखिए ना तरमीम के अंदर और क्या कर रहे हैं, ये अब चाहते हैं कि एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं फॉर्म 45 लेकर आओ, तो उसको ट्रांसफर करके बलूचिस्तान डाल दिया जाए
ताकि आवाज ही बंद हो जाए, कोई बात करे तो उसका ट्रांसफर कर, जैसे एसएचओ को कर दिया जाता ना कि पुलिस लाइन हाजिर कर दो, कि वो इनसे पूछे नहीं, इनसे बात ना करे, ये ना कि जजेस के घरों में कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों जजेस को डराया जा रहा है, कौन है जो ऑडियो लीक करता है, कौन है जो जजेस की ट्रोलिंग करता है, कौन है जो आम शहरियों को जो है वो थ्रेट कर रहा है, किस कानून के तहत कर रहा है। जैसे आपका पॉइंट आ गया। जरा फरीद पराचा साहब को भी लेते हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक है। फरीद पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइएगा कि हमने एक बात की थी, इस्लामाबाद के अंदर दूसरी दफा इलेक्शन हो रहे थे बल्दियाती, लेकिन कानून साजी के जरिए इलेक्शन को डिले कर दिया जाता है। एक तो इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है इस्लामाबाद में पहले भी पीटीआई और जमात इस्लामी ने 2022 दिसंबर में चैलेंज किया था, जब उस वक्त कानून साजी के जरिए इलेक्शन को डिले किया गया था। तो आप भी इस दफ़ा क्या करेंगे? और दूसरा, जो ये तौहीन अदालत का कानून ख़त्म कर दें, जजेस की तादाद में इजाफा कर लें, कुछ और जजेस के इंट्रा कोर्ट ट्रांसफ़र इस्लामाबाद से कोयटा या कोयटा से कराची या कराची से पेशावर, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे मौके के ऊपर जब सीनियरिटी वाला भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्राइसिस आता है? जी सीनियरिटी, जी बिल्कुल जी। रखमानिम में जितने भी कवानीन में किसी खास सूरत हाल में बनते हैं या किसी सिचुएशन में बनते हैं या किसी खास फर्द को मद्देनजर रख के बनते हैं या किसी खास पार्टी को मफाद देने के लिए बनते हैं, वो सारे इम्तियाजी कवानीन होते हैं। और ये इम्तियाजी कवानीन या इम्तियाजी कानून साजी ये आईने पाकिस्तान की बुनियादी रूह के मुनाफी है। आईने पाकिस्तान ने जिन चीजों को मुतय्यन कर दिया है वो पॉलिसी के असूल हैं, वो बुनियादी हकूक हैं, वो दीगर चीजें हैं, और इसी तरह अदलिया की आज़ादी है। और ये अब उसमें अगर आप कोई ऐसा लिबास कानून साजी का सीना चाहते हैं कि जो किसी खास सूरत हाल के ऊपर फिट आए, तो ये बहरहाल इंतहाई गलत होगा। मैं पहले ये इस्लामाबाद के बारे में करूं, जब भी यानी इंतखाबात का ऐलान हुआ है, हुकूमत ने उनको रोकने के लिए कोई ना कोई कमेटी बना दी, कोई सीटों की तादाद बढ़ाने की बात कर ली, ताकि यह है कि किसी तरह से भी यहाँ बल्दियाती इंतखाबात से वो किसी तरह बच सके। हालांकि ये बहुत ही अहम तरीन इदारा है। बल्दियाती इदारे जब वजूद में आते हैं तो वो दरअसल जमहूरियत को तकवीयत देते हैं। और यहाँ पे जब वो सर्वे करवाते हैं, सर्वे में पता चलता है मियां असलम की ये पोजीशन है, फलां की ये पोजीशन है, तो फिर उसके बाद उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि अब सीटें 100 से 125 कर दी जाए और इस वजह से रोक दिया जाए, या 125 से 145 कर दिया जाए और इस वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी राब्ता किया था और उन्हें कहा था कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है, ये बात नहीं है कि इधर हुकूमत ने कोई एक सर्कुलर जारी किया या कोई कमेटी बना दी तो इंतखाब को रोका जाए, ये किसी तरह से भी ठीक नहीं है। या कोई कानून साजी आप ऐसी करें कि जिससे आप उसका रास्ता रोक लें, ये बात। दूसरी बात यही है कि जी इस तरह से अब जो सूरत हाल बनी है, यानी कुछ भी हो, आप समझे कि अदलिया में ये कोई उसके फैसलों से कोई खुश या ना खुश हो, लेकिन न ये कि उसकी सारी तरतीब को बदल देना और उसकी सिलेक्शन के तरीके को बदल देना और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे आगे कानून साजी करनी, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। और इसके बारे में अगर कोई हुकूमत की तरफ से मुसद्दा आएगा तो जमात इस्लामी उसके पूरा पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हम उस के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक जो है वो महफूज रखते हैं। चाराजोई करेंगे। मैं जरा रजा हारून साहब से भी इस पे पॉइंट आउट लेता हूं कि आप रजा साहब ये बताइएगा कि अभी रिसेंट में जब पिछली असम्बली थी तो उसमें तौहीन पार्लियामेंट का बिल पेश हुआ और कानून पास हुआ, जहाँ पे हम डेफामेशन लॉ भी हों, जहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट भी हो, जहाँ पे पार्लियामेंट की तौहीन का कानून भी हो, तो वही पार्लियामेंट अगर एक तीसरा स्तून अदलिया जो है, जो अमूमन एग्जेक्टिव और बाकी जो पार्लिमान के जो बनाए हुए कानून या आयन है कि उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से और प्रोटेक्शन करता है बुनियादी इंसानी हुकूक का, अगर उसकी तज़यीक या तौहीन का कानून ख़त्म कर रहा होगा तो इसमें आपको लगता नहीं कि मैलिफाइड इंटेंशंस होंगी? उसमें बेहतरी की गुंजाइश हर कानून के अंदर होती है, वो की जा सकती है, नंबर 1।
और नंबर 2, जो अभी फरीद पराचा साहब भी और नईम पंजोता साहब भी कह रहे थे कि ये देखना होगा कि किस मौके के ऊपर किया जा रहा है। अभी चंद साल पहले अगर कुछ कवानीन मुत्तफिका तौर के ऊपर तमाम जमातों ने बेहतर समझते हुए एक पीपल विजडम कह लें, पीपल विल की विजडम कह लें, उसके मुताबिक किए थे, लेकिन अभी उन्हीं कवानीन को बार बार तब्दील किया जा रहा है मौके की मुनासबत से, जो जो सूट करता है उससे। तो क्या ऐसी कानून साजी जो है कि वो अगर चैलेंज किया जाता है या इखलाकी तौर के ऊपर भी, और जब चैलेंज किया जाता है तो वो सस्टेनेबल रह सकेगी? खैर देखिए, जो आइन और कानून होते हैं या रूल्स होते हैं, ये लिविंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये इनमें तब्दीली आती रहती है। और वक्त एक मतलब 25-28 तरमीम आ चुकी आइन में, तो उसका मतलब है तरमीम की जरूरत महसूस की गई होगी। तो जहां तक ये बात है कि जी आइन और कानून बनाने का अख्तियार किसका है, वो पार्लियामेंट का, वो जुडिशरी का नहीं है। तो पार्लियामेंट ही आइन और कानून बनाएगी। और कानून कौन से बनाएगी? नंबर 1, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, इस्लामी शरीयत के खिलाफ नहीं होने चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ नहीं होने चाहिए, और किसी एक फर्द के लिए ना बने में हो। ऐसा ना लगे जैसे नईम भाई कह रहे किसी एक इवेंट के लिए बनाए जा रहे हैं। कानून साजी इसलिए नहीं की जाती, आइन साजी इसलिए नहीं की जाती है। ऐसी कोई आइन साजी की जाएगी तो वो चैलेंज होगी और वो उसको अदालत जो है वो रद्द कर देगी। लेकिन जहां अब चूंकि जो प्रेजेंटेशन है, मेरे ख्याल में सब प्राइवेट मेंबर बिल है, गवर्नमेंट के बिल नहीं है, ना अपोजिशन के बिल है, तो प्राइवेट बिल जमा कराए गए लोगों ने। जब तक कि उसका कंटेंट ऑब्जेक्टिव आपके सामने नहीं आता कि भाई वो एक्चुअली क्या प्रपोज कर रहे हैं, क्या प्रपोज नहीं कर रहे हैं, फिर पार्लियामेंट मौजूद है ना, 350-400 लोग बैठे हैं वहां, किस लिए बैठे हैं? वो इस पे डिबेट करें, इस पे लॉबिंग करें। लेकिन रजा साहब, इलेक्शन एक्ट में भी जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम हुई थी, वो भी प्राइवेट मेंबर थी, अजहर बिलाल कियानी की, लेकिन फिर हुकूमती सब जमातों ने उसको सपोर्ट किया कि जो माजी से इतलाक किया गया इलेक्शन एक्ट 2017 का, उस पर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये भी जिस भी तरीके से है, बहरहाल गवर्नमेंट जब लाती है तो बड़ी सोच समझ के लाती है, उसके पीछे बड़ी बैकिंग होती है। प्राइवेट मेंबर बिल एक तरीका है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस दफा जो प्राइवेट मेंबर जो आईनी तरामीम में देख रहा हूँ, नूर आलम साहब की है ना। अब नूर आलम साहब इस वक्त हैं JIF के साथ, JIF इस वक्त PTI के साथ अपोजिशन अलायंस है, और इन्होंने असेंबली में साथ मिलकर कानून साजी करने और आइन की पासदारी का मतलब बेड़ा उठा लिया, साथ चल रहे हैं। तो अब ये इनकी जिम्मेदारी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें, चूंकि अभी तक वो हमें कंटेंट नहीं पता। देखिए, तरामीम पेश करना तो उनका हक है ना, तरामीम पेश करें, जितनी बड़ी से बड़ी तरामीम, उसका पास होना है प्रॉब्लम। अगर वो तरामीम गलत है तो उनका पास नहीं होना चाहिए। वो जायज है पेश करने के लिए, तो मुंतखब होकर है, वो प्रॉब्लम नहीं। ठीक, सही हो गया। जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। तो एक बलूचिस्तान के मसले के ऊपर जो सूरत-ए-हाल संगीन है, और इसके साथ साथ मुल्क की 28 अगस्त कल जो है वो हड़ताल भी ताजर कर रहे हैं, और उसमें जमात इस्लामी भी पेश है, उनकी भी अनाउंसमेंट है। तो इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।